8 बजे रात को अचानक से मेरे हस्बैंड बोले कि उनके 3 फ्रेंड आ रहे हैं खाने के लिए। मैंने सोचा क्या बनाऊं, फिर मैंने हस्बैंड को पनीर के लिए भेजा तो पनीर मिला ही नहीं, तो मैंने सिर्फ प्याज की सब्जी बनाई और ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ प्याज का भी सब्जी बन सकता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेहमान के आने पर अगर आप भी सिर्फ पनीर की सब्जी बनाते हैं तो उसे छोड़िए और ये प्याज की सब्जी बनाइए, या कभी आपके घर में हरी सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर सब्जी रहने के बावजूद भी आप इस सब्जी को ट्राई करोगे। तो उसके लिए मैंने प्याज लिया है, तो मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं 4-5 लोगों के लिए बना रही थी। आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। और मेरे पास जो भी प्याज था मैंने ले लिया, लेकिन इस सब्जी को बनाने के लिए जितने छोटे साइज का प्याज का आप इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़िया है। और इस प्याज में इस तरीके से कट लगाकर साइड में रख देंगे। और अब हम मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए अदरक, लहसुन और मिर्ची लेंगे। मिर्ची मैंने 4 से 5 लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 प्याज को रफली काट कर ले लेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे 2 से 3 टमाटर। मैंने यहाँ 3 टमाटर लिया था। और इन सारी चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से एकदम पेस्ट बना के तैयार कर लेना है और तैयार करके इसे हम साइड में रख देंगे। इसी के साथ एक और मसाला तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए 1 कटोरी में लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले का हमें घोल तैयार कर लेना है इस तरीके का। और घोल तैयार करके हम रखेंगे साइड में। और अब हम सब्जी बना लेंगे फटाफट से। तो इस सब्जी को बनाने के लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें सरसों का तेल डालकर गरम होने देंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए, हमने जो प्याज को कट करके रखा है सारा प्याज हम इसमें डाल देंगे। और डाल करके हाई टू मीडियम फ्लेम पर इस प्याज को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है और प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तब तक के लिए हम इसे भून लेंगे। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ प्याज एकदम अच्छे से भून गया है। आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है चेंज हो गया है और प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो कलछी को इस तरीके से किनारे पे लगाते हुए निकालिएगा ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। प्याज को निकाल करके साइड में रखेंगे और उसी बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और हींग डालकर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनने देंगे। जब ये भून जाए हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट पहले डालेंगे, यानी जो हमने सूखे मसालों का घोल तैयार किया था उसे डाल देना है। और कटोरी को थोड़ा सा मैंने धोकर डाल दिया है क्योंकि काफ़ी सारा मसाला इसमें लगा हुआ था। और डाल करके इस मसाले को हम ऑयल में अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। जब मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगे, हमने जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इस मसाले को हमें ढकते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि मसालों से ऑयल फिर से सेपरेट ना होने लगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर आपको चलाते रहना है, इसको लगातार छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे में मसाला लग सकता है। तो यहाँ मैंने मसाले को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए ऑयल सेपरेट होने तक पका लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे घर की फ्रेश मलाई। दूध को जो हम गर्म करके फ्रिज में रख देते हैं उसके ऊपर मलाई आती है, वही मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है, बाजार की मलाई का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मलाई है बहुत दिन पुरानी मत डालिएगा, एकदम फ्रेश डालिएगा, तभी एकदम शानदार सब्जी बन के तैयार होगी। और 3 चम्मच मलाई यहाँ मैंने एकदम भर भर के डाला है और डालकर मलाई को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमने जो प्याज को भून के रखा है सारा प्याज इसी समय डाल देंगे और प्याज डाल करके हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें एकदम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिएगा,
लगातार छोड़ना नहीं है इसे। तो 10 मिनट सब्जी को पकाने के बाद इसकी रंगत देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा था सब्जी, जो कि देखने में ही बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा था। तो लास्ट में मैंने क्रश करके कसूरी मेथी डाल दिया और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा लजीज सब्जी बन के तैयार हुआ है हमारा। तो अब हम इस सब्जी को एकदम गर्मा गर्म फटाफट से सर्व कर लेंगे। तो मैं सब्जी को सर्व कर रही हूँ पराठे के साथ, आप रोटी या पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपके घर भी आ जाएं अचानक से मेहमान, तो पनीर का चक्कर छोड़ के सिर्फ प्याज से बनने वाली इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसे खाकर आपके मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जब भी वो घर आएंगे बोलेंगे अब पनीर नहीं है खाना, आप प्याज का सब्जी ही बनाना।